रोज रोज एक ही तरह का नाश्ता खाकर अगर आप बोर हो गए हैं तो एक बार आप इस टेस्टी हल्का फुल्का नए नाश्ता की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है, बनाना उतना ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम आज की ये मज़ेदार चटपटा हल्का फुल्का रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए हमें एक गाजर, एक मीडियम साइज का टमाटर और एक हरी मिर्च ले लेनी है। गाजर का इस तरीके से छिलका हटा देंगे और उसके बाद बारीक वाला ग्रेटर पे हम गाजर को वॉश करने के बाद ग्रेट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से बारीक वाले ग्रेटर पे बहुत ही बढ़िया लच्छेदार गाजर तैयार होता है। चलिए इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पे हमने ले लिया है आधा कप चना दाल, और चना दाल को 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। तो रेसिपी बनाने के लिए आपको चना दाल पहले से भिगो कर रखना होगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो यहाँ पे आप चना दाल को 20 मिनट के लिए गुनगुना पानी में भिगो दीजिए, काम हो जाएगा। अब अच्छे से चना दाल को वॉश कर लेंगे, उसके बाद मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करेंगे। तो पानी हटाते हुए हमने दाल को ट्रांसफ़र कर लिया है जार में। अब हम इसी में ऐड कर देते हैं आधी कटोरी सूजी और आधी कटोरी पानी। तो मेजरिंग का खास ध्यान रखें। साथ ही हम इसमें आधी कटोरी ताज़ी दही ऐड करेंगे और आधा चम्मच चीनी डालेंगे। हल्की सी स्वीटनेस नाश्ते के टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करता है। हरी मिर्च को इस तरीके से तोड़ कर ऐड करेंगे। साथ ही जो हमने टमाटर लिया था उसको रफली चॉप करके जार में ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से जो हमारे रेसिपी का कलर है वो बहुत ही बढ़िया आने वाला है और स्वाद तो बेहतरीन लगता ही है। अब जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से ना हम इसको पीस कर यानी कि इसका बैटर बनाकर ले आएंगे। तो चलिए झटपट से लाते हैं बैटर बनाकर, और ये लीजिए बहुत ही बढ़िया स्मूथ चिकना सा यहाँ पे बैटर हमारा तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। तो इस बैटर को हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अच्छे से जार को क्लीन करते हुए बैटर को हमने पलट लिया है। अब इस तरह की 3 छोटी छोटी सी कटोरियाँ लेनी है। आप चाहे तो रेसिपी को इडली मोल्ड में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन बिना मोल्ड के आप अगर बना रहे हैं तो ऐसे छोटी छोटी कटोरियों में या फिर प्लेट में बना सकते हैं। तो 2-2 बूंद ऑयल से अच्छे से कटोरियों को हम ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि रेसिपी बनाने के बाद जब भी आप कटोरियों में से नाश्ता को बाहर निकालेंगे तो आसानी से नाश्ता निकल पाएगा। तो देखिए तीनों ही कटोरी को यहाँ पे हमने ग्रीस कर लिया है। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। इधर जो बैटर हमने बॉल में रखा था इसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देते हैं और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं ग्रेट किया हुआ गाजर। अच्छे से गाजर और नमक के साथ बैटर को मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप चाहे तो अपनी मनपसंद की और भी हरी सब्जियाँ जैसे कि आलू हो गया और पत्ता गोभी हो गया, चुकंदर, ये सभी चीज़ें ऐड कर सकते हैं इसमें ग्रेट के करके। और कुछ नहीं तो आप खीरा भी ले सकते हैं या फिर एक आलू तो ले ही सकते हैं। कच्चा आलू सभी के घरों में होता है। आलू ग्रेट करिए और ऐड करिए। पालक, कुसुम, कोई भी साग ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसमें 2 पिंच के करीब खाने वाला सोडा डालेंगे। अच्छे से बैटर को यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। सोडा की जगह पे आप चाहे तो आधा पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनो या सोडा डालने से नाश्ता बढ़िया फुला फुला सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। देर तक नाश्ता खराब नहीं होता। तो चलिए बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब जो कटोरियों को हमने ग्रीस करके रखा था उसमें आधा आधा कटोरी हम बैटर का भरेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि कटोरियों को पूरा नहीं भरना है, क्योंकि नाश्ता पकने के बाद फूलते हैं तो ऊपर आते हैं। तो अगर आप ज़्यादा भर देंगे कटोरियों को ना तो फिर पकने के बाद ये ऊपर आएगा तो कटोरी से बैटर बाहर आ जाएगा। इसीलिए इस बात का रखें यहाँ पे विशेष ध्यान। तो लीजिए कटोरियों को हमने भर लिया है आधा आधा। अब हम यहाँ पे इसमें ऊपर से थोड़ा थोड़ा कलौंजी यानी कि मंगरेला
स्प्रिंकल कर देंगे। तो इसकी जगह पे आप चाहे तो सफ़ेद तिल या फिर जीरा या अपने मनपसंद की जो चीज़ सौंफ हो गई, ये सब चीज़ें को जिसका फ्लेवर आपको पसंद हो ऊपर से थोड़ा-थोड़ा आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो चलिए कलौंजी डालने के बाद इसको लेकर चलते हैं हम गैस की तरफ। और गैस पे हमने ले लिया है इस तरह का पैन। इसमें 1 गिलास पानी को रख दिया था। जैसे ही पानी हल्का-सा गुनगुना हो जाए तो हम कटोरियों को इसमें ऐड कर देंगे। भाप पे हमें इन्हें 8 से 10 मिनट तक पकाना है, जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। तो चलिए इसको कवर करके और 8 से 10 मिनट इंतज़ार करते हैं। 8 से 10 मिनट काफ़ी है इसको स्टीम होने के लिए। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लगभग 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और नाश्ता हमारा बढ़िया से पक चुका है। तो देखिए चाकू डालकर देखेंगे, बैटर अगर नहीं लगे तो समझ लीजिए कि नाश्ता अच्छे से स्टीम हो चुका है। तो इन कटोरियों को यहाँ पे हम एक-एक करके बर्तन से बाहर निकाल लेते हैं। हाथ बिल्कुल जले ना, इस बात का ध्यान रखें। कटोरियों को पूरी तरीके से पहले हम ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद देखिए इस तरीके से चाकू किनारों में घुमाकर इसको बाहर निकालेंगे तो बड़े ही आसानी से नाश्ता हमारा एक-एक करके बाहर आ जाएगा आसानी से। बिल्कुल भी टूटेगा नहीं और सॉफ्ट स्पंजी ये बनकर तैयार होता है। इसी तरीके से हमने तीनों नाश्ता को निकाल लिया है बाहर। और फ्रेंड्स आप चाहे तो इस डिलीशियस सुपर टेस्टी नाश्ता को ऐसे भी सर्व कर सकते हैं बिना सेके अगर आप हल्का फुल्का खाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा क्रंची खाना चाहते हैं तो इसको लेके फिर से हम चलेंगे गैस की तरफ। और गैस पे हमने ले लिया है इस तरह का फ्राई पैन और इसमें हम 1 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल डालकर अच्छे से इसको पहले गरम कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गरम हो जाए देखिए तो हम एक-एक करके सारा ही पीस नाश्ता का पैन में ऐड कर लेंगे। और अब यहाँ पे हम उलट-पलट कर बढ़िया सा प्यारा सा हल्का-हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको सेक लेते हैं। और बिल्कुल हाई फ्लेम पर इसको नहीं सेके दोस्तों, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगा, नाश्ता हमारा जल जाएगा, लुक खराब हो जाएगा। इसीलिए लो फ्लेम पर ही इसे मुश्किल से 1 मिनट लगेगा इसे दोनों तरफ से सेकने में। और देखिए एक तरफ से ये बहुत ही आसानी से सीख चुका है और कितना बढ़िया इसका लुक लग रहा है। इसी तरीके से हम दूसरे तरफ से भी इसको सेक लेते हैं। हल्का-हल्का सेकने से इसमें बहुत ही बेहतरीन क्रंच आता है, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए पलट-उलट कर इस तरीके से पलटा से दबाते हुए हम बढ़िया से सेक लेते हैं। तो उम्मीद है कि आज की ये हल्का-फुल्का चटाकेदार नाश्ता की जो रेसिपी है, ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आज की ये मज़ेदार रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ-कहाँ तक देखी जाती है। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करके, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर नीचे हाइप का ऑप्शन है, तो हाइप दबाकर आप हमें कोड दे सकते हैं, जो कि हमारे वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक-एक करके देखिए नाश्ता बढ़िया से सीख चुका है, कर लेते हैं अब हम इसकी प्लेटिंग। और इस सुपर टेस्टी मज़ेदार झटपट वाली रेसिपी को यहाँ पे मैं टोमेटो केचप के साथ में सर्व करी थी। फ्रेंड्स आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसे। बहुत ही आसान सी झटपट वाली रेसिपी है। सबसे ख़ास बात कि आपको बाहर से कुछ भी नहीं लाना। अगर आपके घर में कभी अचानक से मेहमान आ जाए तो भी आप उन्हें ये रेसिपी बनाकर खिला सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन के लिए इस रेसिपी को बना सकते हैं या फिर शाम को छोटी-मोटी भूख लगी हो तो आप इसे बनाकर एज़ ए स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। तो कटिंग करके मैं दिखा देती हूँ कि ये कितने बेहतरीन बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप इडली खाने के शौकीन हैं तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि उसी पैटर्न पे बना हुआ ये रेसिपी है। तो उम्मीद है रेसिपी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। फिर से जल्द ही मिलते हैं बिल्कुल इसी तरह की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।